सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया में यदि व्यक्ति को सुख और शांति से जीना है तो हर वस्तु को अपना बनाना पड़ेगा। हर वस्तु के साथ में एक ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जिससे वह तुमसे दुखी ना हो। सांप के मुख में जहर होता है, इसलिए नहीं होता है कि वो किसी को काटे, इसलिए होता है कि वो अपनी सुरक्षा करे। हमने एक बार रास्ते में कहा था कि सारी दुनिया से पूछा जाए कि सांप के मुख में जहर होना चाहिए या नहीं, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सांप से पूछा जाए कि तेरे मुख में जहर होना चाहिए या नहीं, वो कहते सरकार जहर ही मेरी जिंदगी है, नहीं तो ये मार डालेंगे। यदि सांप के मुख में जहर नहीं होता तो बच्चे गले में डाल के घूमते। जहर ही उसका जिंदगी है, जहर ही उसकी सुरक्षा है। हम अपने स्वार्थ से देखते हैं तो हमें जहर लगता है कि ये खतरनाक है, लेकिन जब सांप की दृष्टि से देखेंगे तो उसको जहर उसकी जिंदगी है। तो हर वस्तु को यदि हम उसके उपादान दृष्टि से देखें तो हर वस्तु, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई उसके लिए उपहार है। मच्छर के पास भी डंक है तो वो भी उसका उपहार है, जिंदगी है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपना स्व चतुष्टय लिए हुए दुनिया में ना हो। अब अपनी बात रही कि अपन को यदि हर वस्तु से लाभ चाहिए है तो सबसे पहले हमें उनके प्रति ये सोचना पड़ेगा कि मेरे कारण से तो कोई नुकसान तो नहीं है उसके लिए। क्योंकि संसार में जितनी वस्तुएं बनाई हैं सब उपकार के लिए बनाई है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी के लिए उपकारी ना हो। सांप को आप मानते हैं अनिष्टकारी है। जिस घर के पास में सांप होता है उस घर में उसके पास कैंसर, एड्स जैसी महाबीमारी नहीं होती, क्योंकि उन वायरसों को खा लेता है। पहले लोग बहुत मीठा खाते थे, कुछ नहीं होता था। ये मत समझो कि वो पहले मेहनत करते थे, नहीं, बड़े बड़े सेठ लोग मेहनत नहीं करते थे। लेकिन कुदरत ने शुगर को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा जीव जंतु छोड़ा था जिसका नाम था खटमल। लोग सोते थे, वो खटमल काटता था, नींद जरूर खराब होती थी लेकिन शुगर को वो खत्म कर देता था। और मीठा खाने के लिए सुबह कहता खाओ, शाम को, रात में मुझे खिला देना, दिन में तुम खाओ। दिन में तुम खा लेना, रात में वो मैं थोड़ा सा लूंगा। लोगों को नींद नहीं आती। आज दुनिया खटमल किसी के घर में है, खत्म कर दी।
प्रकृति ने उपहार दिया तो तुमने खत्म कर दिया। अब डायबिटीज की गोलियां खाओ, मीठा भी बंद। अब पियो। एक खटमल को मारने का परिणाम ये निकला कि अब कोई जूस नहीं पी सकते, पीना है तो करेले का। सब खत्म कर दिया। एक जानवर कितना उपकारी कुदरत ने दिया था, बहुत बड़ी चीज है। ये वैज्ञानिकों की खोज है। मच्छर आप खत्म कर देते हैं। साल भर में एक बार व्यक्ति को मलेरिया आना चाहिए, मच्छर एनाफिलीज जरूर काटना चाहिए। उसके शरीर में, उसके डंक में इतना बड़ा पॉइजन होता है, उसके पॉइजन से जब तो बुखार आता है। वो इतना जहरीला होता है कि साल भर के पनपे हुए अन्य वायरस उसके जहर से खत्म हो जाते हैं। मलेरिया तो आएगा, और मलेरिया तो आपका 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन जो वायरस वो खा गया उससे कितनी बड़ी महाबीमारी दूर हो गई। अपन को लगता है कि दुनिया में कुछ चीजें व्यर्थ में बनाई, ये चींटी, ये कीड़े, ये मकूड़े, ये नालियों में नाले कितनी बड़ी गंदगी साफ करते हैं। कीड़े खत्म हो जाएंगे उस दिन दुनिया में इतनी बीमारियां हो जाएंगी, बहुत ज्यादा। राजीव दीक्षित हुआ, उसने केरल के, बहुत पढ़ा लिखा क्षेत्र केरल है, एक लोगों ने एक संकल्प कर लिया कि हमारे इस एरिया के अंदर कोई कीड़े मच्छर जीव जंतु नहीं रहेंगे, मात्र मनुष्य रहेगा, उनके उपयोगी चीजें रहेंगी। उन्होंने ऐसे केमिकल्स डाले कि वहां एक मच्छर नहीं, एक चींटी नहीं, एक कीड़ा नहीं, कुछ भी जानवर नहीं, सब खत्म कर दिया। कुछ भी नहीं। बड़े खुश थे कि अब हमारे यहाँ कोई वायरस नहीं है, कोई कीटाणु नहीं है, कुछ नहीं। परिणाम ये हुआ कि वहां हर व्यक्ति विकलांग पैदा होने लगा। हर बच्चा विकलांग हो गया, अंधा, लूला, लंगड़ा, कुबड़ा, अनेक बीमारियों का घर पैदा हुआ। एक भी बच्चा साबुत पैदा नहीं होता था। बहुत अमेरिका से वैज्ञानिकों ने इसका सर्वे किया। उन्होंने कहा यहाँ कोई कीटाणु नहीं है, इसलिए हो रहा है। अब वो कीटाणु, चींटियां, कीड़े वहां पैदा कर रहे, लेकिन उन्होंने इतने केमिकल्स डाल दिए कि वो जीव वहां जिंदा ही नहीं रहते। आपने देखा होगा कि ज़्यादा साइड इफेक्ट उनको होता है। अभी एक पेपर में कुछ दिन पहले आया था कि जो बच्चों के हाथ गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, ये कुदरत की गॉड गिफ्ट है, एंटीबायोटिक। उसको तुम अच्छे कपड़े पहना तो वो गंदा कर लेता है, ये कुदरत की उसको देन है। आप हाथ साफ करते हो, गंदे कर लेता है, कुदरत की देन है। यही जो उसके पास है कुदरत, यही उसको इतनी क्षमता प्रदान करेगी तो बीमारी नहीं होगी। गंदे आदमी का बालक नाली के किनारे रहता है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, और तुम वहां से निकल जी जाओ, तुम्हारा छोरा निकल जाए तो निकलते बोले छींक आ गए, बोले क्यों? आज गंदे नाले के बाजू से निकल गया। क्यों? जो बार बार कहते हैंड वॉश, हैंड वॉश, हैंड वॉश, हाँ, उनका वासी वास है। क्योंकि कुदरत ने आज सब कुछ चीजें जो थी सब खत्म कर दी। आज तुम्हारा जो वाटर, मिनरल वाटर है, नदी का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, उसमें मिट्टी होती थी, इतनी गंदगी होती थी। आप कभी जब तुम्हारे नल आते ना, वहां जाके देखो, इतनी गंदगी साफ होती है, इतनी गंदगी। मैंने खुद देखा तुम्हारे वाटरफॉल पे जाए, वो वाटर जो पानी इकट्ठा होता है ना, छनता है, इतनी गंदगी निकलती है ट्रकों भर करके। और हमें बताते हैं लोग, महाराज जी देखो, लोग पहले इतनी गंदगी खाते थे। मैंने कहा बस यही गंदगी नहीं थी, यही जिंदगी की दवाई थी कुदरत की। वो मिट्टी थी, उसमें मिनरल सब निकाल दिए, सब मिट्टी अब रिफाइन, जितना बिस्लरी है, मिनरल वाटर है, सब के सब ये कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, जितनी बीमारियां आज बड़ी हो रही हैं, इस सब का पानी है कि पानी के अंदर जितने मिनरल थे वो सब खत्म कर दिए। सब बिस्लरी बाटलों में सब खत्म कर दिए, उसमें कोई क्षमता ही नहीं रही। उसके साथ जो कुएं की सौंधी मिट्टी थी, संस्कार था, वो कुदरत ने दी थी। और कुदरत ने वो चीज तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, वायरस हैं, वो इससे समाप्त होंगे। तो इन सब चीजों से हमें ये जानना है कि दुनिया की हर वस्तु के लिए
आप कभी अहितकारी ना माने, घृणा ना करें। दुनिया में जीना है तो हर वस्तु के प्रति पॉजिटिव सोचे। उससे सोचे कि कुदरत को तुम मां मानते हो। दो संस्कृतियां हमारे भारत में हैं, एक विधाता की और एक कुदरत की। जैन और बौद्ध कुदरत को मानते हैं, अपनी कुदरत को, प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति को मां मानते हैं। सारे दुनिया के जो लोग हैं वो सब विधाता को मानते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी है सब विधाता का है, भगवान का है, भगवान की मर्जी से जो कुछ भी है सब कुछ। वैष्णव दर्शन, मुस्लिम दर्शन, ईसाई दर्शन, जितने भी दर्शन हैं, 11 मजहब है जिसमें 10 मजहब इस सृष्टि को भगवान के हवाले सौंपा है। जो कुछ भी दुनिया में होगा भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। मैं उन सब से पूछता हूं, तुम्हारा भगवान कैसा है? अच्छा है या बुरा है? अच्छा, वो अच्छे कार्य करेगा कि बुरा कार्य करेगा? अच्छे कार्य करेगा। भगवान है, करुणावान है, दया निधान है। जब सारी सृष्टि को भगवान बनाता है तो वो गलत कभी कुछ बना ही नहीं सकता। जो गलत बनाए वो भगवान कैसा है? और जो भगवान है वो गलत बनाने के सवाल ही नहीं उठता। जब भगवान सही है और भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बन सकता, तो फिर हम क्यों किसी चीज से घृणा करें? क्योंकि जो भी चीज दुनिया में है वो भगवान की बनाई हुई है, और भगवान की बनाई हुई कृति से जो घृणा करेगा वो भगवान का दुश्मन माना जाएगा, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात। सांप को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। या तो ये कहो कि दुनिया को भगवान नहीं बनाता है, भगवान को बनाने वाला भगवान किसी दुनिया का करता धरता नहीं है। नहीं, ये को तो सिद्धांत है कि सब कुछ, पत्ता भी हिलेगा तो भगवान की मर्जी से हिलेगा, भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब मानते हैं। जब भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता तो फिर हम किसी से घृणा कर रहे हैं तो भगवान से कर रहे हैं, भगवान के कार्यों से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी के बेटे से घृणा करेगा तो उसका बाप खुश होगा कि नाराज होगा? बेटे को मारोगे तो बाप खुश होगा कि नाराज होगा? बस ये सारी कुदरत भगवान की बेटा है। मच्छर भी भगवान ने पैदा किया, सांप भी भगवान ने पैदा किया, दुनिया की हर वस्तु भगवान ने पैदा की। उस वस्तु से हमें कभी भी मन से, वचन से, काया से घृणा नहीं करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे और दोनों के पिता एक हैं। भगवान एक है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। यदि एक यही तुम्हारी धारणा है कि एक भगवान है, मैं मानता हूं। आजकल मुझे कोई भी व्यक्ति कैसा भी विरोधी क्यों ना हो, उसकी हर चीज पॉजिटिव लगती है। मैं कहता चलो हम इसी पे तैयार हैं, चाहे इधर से खाओ चाहे उधर से खाओ, तुम्हें लाना है मुझे अहिंसा पर, तुम्हें लाना है जियो और जीने दो पर। भगवान के नाम से सही, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह के नाम से सही, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ईसा मसीह के नाम से सही, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ब्रह्मा विष्णु महादेव के नाम से सही, क्या फर्क पड़ता है? महावीर ऋषभदेव के नाम से सही, क्या फर्क पड़ता है? मूल तो अहिंसा तो होगी ही ना होगी। और भाई को मारना कितना बड़ा दोष है। यही तो महावीर ने कहा था, यही तो महावीर ने कहा था कि तुम दुनिया की हर वस्तु को सहोदर मानो। मच्छर को मारा तुमने, भगवान की कृति है, भगवान ने बनाया है उसको, तुमने उसको मार डाला। अब भगवान कभी एक भाई का हत्यारा पिता, उससे कहां तक खुश हो सकता है? कहां तक खुश हो सकता है? एक भाई ने एक भाई का मर्डर कर दिया। अब माता पिता किसके पक्ष में जावे? एक घटना ऐसी घटी थी जयपुर में, एक बेटे ने एक बेटे का मर्डर कर दिया। पुलिस सामने खड़ी है, FIR लिखाओ। पिता क्या करे? दो बेटे, एक तो मर गया, एक ने मार डाला, FIR दर्ज कराना है। क्या करे माता पिता?
एक तो चला गया और एक जेल जाएगा। यथार्थ घटना है। अभी कुछ साल पहले ये केस मेरे पास आया। दो भाइयों में इतना द्वेष हो गया, इतना द्वेष, कोई झगड़ा नहीं था। वो जैन थे, वो दिगंबर जैन। इतना कसाय हो गया, मात कुछ नहीं था, दोनों में बंटवारे हो गए। एक का व्यापार अच्छा चलता था, एक का नहीं चलता था। बस वो इसी में जलता था कि हम दोनों भाई भाई, और ये इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, मेरे कुछ नहीं। और कहाँ मारा? वो जिसका व्यापार अच्छा चलता था वो धर्मात्मा था, धर्म की उसके ऊपर बहुत श्रद्धा थी, गुरुओं में का भक्त था, हमारा भी भक्त था, बहुत भक्त था। उसको गुरुओं का आशीर्वाद था, कोई गलत दुर्गुण उसमें था नहीं। बिना भगवान के दर्शन अभिषेक किए बिना पानी भी नहीं पीता था। उसके ऊपर सबकी कृपा थी, पुण्य की बलिहारी थी। पुण्य उसका इतना प्रबल था कि वो जिस माटी को छूता था वही सोना बनता था। बहुत कुछ नहीं करता था, अपने आप उसका व्यापार बहुत चलता था। दूसरा व्यक्ति नास्तिक था, धर्म से उसको कोई लेना देना नहीं था। दूसरा भाई था, सगा भाई। अब वो ये तो नहीं देख रहा है कि इसने पुण्य कितना कमाया, मैं तो कुछ भी नहीं कमा रहा हूं। व्यक्ति उस समय पछताता है जब एक क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक कलेक्टर बनता है और एक उसी कलेक्ट्रेट में क्लर्क बनता है, और दोनों की ड्यूटी एक साथ लगती है। और जो कलेक्टर बना है वो पिटता था पहले, और जो क्लर्क बना वो गुंडा था, पीटता था उसको, पीटता था, मारता था उसको, सब कुछ करता था। दादागिरी चलती थी, क्लास का कैप्टन था, हुकूमत चलती थी। और जो कलेक्टर बना वो दब्बू था, पिटता था, हंसी मजाक सुनता था, लेकिन अपनी पढ़ाई में ध्यान देता था। उसको कहाँ पीटने पाटने के सिवाय पढ़ाई करता था। और ये आवारा था, गुंडागिर्दी करता था और पीटता था उसको। और एक दिन दोनों की नीयत क्या बनी, वो कलेक्टर बन के आया, वहीं पर वो क्लर्क था। अब क्लर्क को खड़ा होना पड़ा, कलेक्टर साहब आए, उसके प्राण निकला। ये दब्बू जिसको मैं मारता था, पीटता था, आज कलेक्टर है, सैल्यूट करना पड़े। कलेक्टर तो समझदार था, उन्होंने कहा आओ मेरी क्लास के कैप्टन, आओ मेरे पीटने वाले मेरे बॉस, बैठो बैठो, डरो मत, मैं तुमसे रैकी नहीं करूंगा, मैं तुमसे स्कूल का बदला नहीं लूंगा, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, आईएएस ऑफिसर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं क्लास का बदला यहां नहीं लूंगा। कॉलेज में तुमने मेरा कितना अपमान किया, कितना मारा, कितना पीटा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा शोषण नहीं करूंगा, बदला नहीं करूंगा। मां तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि उसने दिनों की मस्ती और जिंदगी की कश्ती, अब दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है। वो 4 दिनों की मस्ती थी तुम्हारी, अब जिंदगी की किश्ती का क्या हो रहा है। और मैंने 4 दिन मस्ती नहीं की, आज हमारी जिंदगी की किश्ती आईएएस ऑफिसर बन के आया। एहसास करो, कम से कम तुम अपने बेटे को ऐसा का सबक दे सको और समझा सको कि देखो, जो समय कुछ बनने के होते हैं वह समय मिटने में मत गमाओ। और आज तुम्हारी हालत क्या है, अपन दोनों एक क्लास में पढ़े हैं, आज तुम एक क्लर्क बन के रह गए और मैं कलेक्टर बन के आया हूं। बंधु ये तो ये देख नहीं पाता, ईर्ष्या करता है, ये कलेक्टर बन गए, ये नहीं देखता है इसने 18-18 घंटे पढ़ाई की है और मैंने 18-18 घंटे मस्ती की है, मौज की है। कारण पर विचार नहीं करता दुनिया। सारी दुनिया कार्य को देखती है, कारण पे नहीं देखती। हर व्यक्ति दूसरे की बढ़ोतरी देखकर ईर्ष्या करता है, लेकिन अपनी औकात नहीं देखता कि मेरा कारण क्या है। जितना व्यक्ति कार्य से प्रभावित होता है, उतना व्यक्ति यदि कारण से प्रभावित हो जाए तो कभी ईर्ष्या करना ही
नहीं पड़ेगी। फल तो सब बराबर चाहते, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन अपनी जिंदगी का वैसा आचरण नहीं करना चाहता। वह व्यक्ति का आचरण इतना था, उसका पुण्य का फल था, हमेशा दान देता रहता, लेकिन ये जलता था। इसलिए मंदिर से लौटकर आ रहा था, उस समय अपने भाई को सुपारी देकर उसका मर्डर कराया। कहाँ कराया? मंदिर के दरवाजे के पास। अभिषेक भगवान की पूजन करके लौटा, अभिषेक करके लौटा। उसे क्या मालूम मेरा भाई यमराज बन के खड़ा है। करा दिया, पकड़ा गया, मर्डर हो चुका। अब पिता और मां के मन में एक मोह जागा, और मोह जागने के बाद जो मर गया था उसकी पत्नी और बच्चे की गवाह पर उसकी जिंदगी थी। एक बार उनके मन में कहा कि बहू, तेरा पति मेरा बेटा तो मर गया, अब एक बेटा बचा है। यदि तू FIR न लिखाए और मैं न लिखाऊं तो कम से कम एक तो बच जाएगा। तू मेरी कुल वधू है, विधवा हो गई है, लेकिन कुल को बचा ले। फैसला हुआ, एक नारी क्या करे। एक और पति का मर्डर करने वाला हत्यारा देवर, दूसरी ओर कुल वधू के सामने उसके माता पिता कुल की भीख मांगने के लिए खड़े हैं। SP साहब आए सामने। वो SP मेरे परिचित थे, बहुत अच्छी तरह परिचित थे। उसके सामने जब ये प्रसंग आया तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा गुरु कौन है? तो उस परिवार ने कहा, मेरा नाम लेकर सुधा सागर। तो वो SP बोलते, मेरे गुरु भी वही है। तुम और हम कोई फैसला ना करें, गुरु के पास जाओ, गुरु जो कहें वो करना। सब लोग मेरे पास आ गए, बताओ मैं क्या करूं? भीलवाड़ा की इस जनमेदिनी सभा से पूछता हूं, मैं क्या करूं? बहुत बार ऐसी समस्याएं आ जाती। अजमेर के अंदर एक महाजन ने बहुत दया करके एक बगुला पकड़ा। बगला होता ना, बगला, वो घायल था, किनारे पड़ा था, उठा के लाए। अब उठा के लाए तो वो बगला मछली खाता है, तो डॉक्टर कहते हैं इसको बचाना है तो मछली लिखलाओ, और जैन साहब पकड़ के लाए। वो दाना खाता नहीं, जो भी होता है बगले का। डॉक्टर का मछली ही खिलाना पड़ेगी आपको, और नहीं खिलाओगे तो बगला मरेगा। अब बोलो, मछली लाए तो बगला बचे, और मछली नहीं जाए तो बगला मरे। किसको मारूं, किसको जूं? अब भी सज्जन, तुम लोग बहुत खतरनाक आदमी हो, ध्यान रखना। भक्त बहुत खतरनाक। कई ऐसे कार्यों में तुम उलझते उधरते, तुम गुरु को भी फंसा देते हो। वो मेरे पास आ गया, बोले महाराज मैं क्या करूं? यदि बगले को छोड़ता हूं तो अभी मरेगा, ये कुत्ते खाएंगे इसको, और वेदना से तड़प रहा है बगला। वेदना है, उसको तड़फन हो रही है, तकलीफ में है। और इसकी तकलीफ जब मिटेगी जब इसको मछली खिलाओ। मैंने कहा तुम्हें सारे दंदफंद मेरे पास लाओगे, गुरु इसके लिए तो। अब बोलो भाई, कल्पना बताओ मैं क्या करूं, बता दो। ये कह दूं तुमने पकड़ा क्यों? तो मैं ही तो कहता हूं जीवों को बचाओ। आपके कहने पे तो मैंने बचाया। इसको कुत्ता खा जाते, बिल्कुल खाने वाले थे कुत्ता। आप ही ने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा हो तो उसको बचाना चाहिए। अब मैं क्या करूं, बताओ भैया, क्या किया जाए? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। संसार में जीना बहुत कठिन है। कैसे करूं कि मछली खिला दो, और कैसे कहूं कि बगले को मरने दो। सन 1981 के अंदर कौनी जी में संघ थे, मैं क्षुल्लक था उसमें। एक क्षुल्लक जी दूसरे थे, मैं नहीं था।
एक चिड़िया कीड़ों को पकड़ पकड़ के लाती थी और बच्चों को खिलाती थी। उन चिल्लों को दया आई, ये तो कितने कीड़े मारेगी, तो वो घोंसले के सामने बैठ गए कि इसको कीड़े नहीं लाने देंगे। इधर बच्चे भूखों चींची कर रहे हैं, उधर वो कीड़े ला रही है। महाराज को दया आई, कीड़ों पर कितनों को कीड़े मार रही है। आहार के समय उठे, आचार्य ने कहा फलाने छुल्लक कहाँ गए? बोले मैं आज उपवास करूंगा। बोले क्यों? बोले ये चिड़िया कीड़े मार मार के ला रही है, इसलिए मैं इसको कीड़े नहीं लाने दूंगी, जिससे एक ही बार नहीं लाए जाएगी नहीं तो कीड़े नहीं मारेगी। आचार्य ने कहा उन बच्चों का क्या होगा जो चींची कर रहे हैं? चींची कर रहे हैं, उन बच्चों का क्या होगा? तो महाराज छुल्लक जी बोले फिर महाराज उन कीड़ों का क्या होगा जो मार मार के ला रही है? कीड़े बचाओगे तो बच्चे जाएंगे, और बच्चे बचाओगे तो कीड़े जाएंगे। क्या है ये दुनिया? आचार्य ने कहा ना हम मार रहे हैं ना हम बचा रहे हैं, हम इस कुदरत के खेल के में बीच में नहीं आ सकते। मैंने कहा कि मैं नहीं बोल सकता कि इस बगले को बचाओ या मछली को मारो। हमारे यहां एक अवक्तव्य भंग आता है। अवक्तव्य का अर्थ है हर प्रश्न का जवाब देना ही चाहिए, ये कोई नियम नहीं है। कुछ जवाब ऐसे हैं जिसमें मौन रहना पड़ता है। इसलिए एक अनुभव वचन का दोपहर में शाम को जिज्ञासा आता। अनुभव वचन, अनुभव वचन का अर्थ है ना जो सत्य है और ना झूठ है। सत्य भी है झूठ भी है वो नहीं, वो तो उभय वचन कहलाता है। जो ना सत्य है और ना झूठ है लेकिन फिर भी वचन है, फिर भी वचन है। जैसे हमारे आचार्य जी कहा करते हैं कि आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारे नगर देखो ये अनुभव वचन है, ये सत्य है कि झूठा है? ना सत्य है और ना देखो। नहीं आए तो मैंने पहले ही कहा था देखो, आ गए तो मैंने पहले ही कहा था देखो। तो ये अनुभव वचन कहलाता है। तो मैं क्या करूं? तो मैंने तो एक ही बात कहा, महावीर ने जो शब्द कहा जियो और जीने दो। तो महाराज किसको जीने दो? बोले मैं, ये महावीर ने नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगा। मछली को जीने दो कि बगले को जीने दो? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, हमें तो यही मालूम है जियो और जीने दो। किसको जीने दो किसको मरने दो ये निर्णय तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। साधु ये फैसला नहीं कर सकता, साधु ये आदेश नहीं दे सकता कि एक को मारो एक को जलाओ। ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम कर सकते, तुम्हारे हाथ में है, गृहस्थ के हाथ में है, गृहस्थ के अधिकार का क्षेत्र है। वो फैसला करेगा, वो निर्णय करेगा किसको मारने में किसको बचाने में ज्यादा फायदा है। और सरल करके तुम्हें समझाता हूं। एक मां गर्भवती है, डॉक्टर ने आपसे कहा दो में से एक बचेगा, नहीं तो दोनों मरेंगे, एक बचेगा, बच्चा या जच्चा, मां बचेगी या बेटा बचेगा। दो में से एक बचेगा, एक मरेगा पक्का है। मेरे से मत पूछना, मेरे लिए तो महावीर ने कह दिया तुम बोलना ही मत, तुम चुप रह जाना। एक बच रहा है एक मर रहा है, मुनि से कहा तुम बहुत जबान भी मत निकालना, बोलना भी मत, कुछ भी नहीं बोलना। किसको मरना है किसको जीना है, तुम्हारा तो एक ही भाव ना भाव, जियो और जीने दो बस। हर दुनिया जिए कोई मरे नहीं, बस तुम्हारी भावना है, मुंह से जवाब मत निकालना। हमारे अधिकार महावीर ने बंद कर दिए। अब मैं आपका फैसला पूछता हूं, गृहस्थों का, परिवार का, सारी समाज का। डॉक्टर का आदेश है जच्चा और बच्चा में से दोनों मरेंगे, बचा सको तो एक को बचा सकते हो, तो आपका फैसला क्या होगा? फैसला बोलो। ए लल्लू, नवजात बालक की हत्या कराएगा, पाप पड़ेगा, मरवाएगा उसको?
अभी दोनों जिंदा हैं, दोनों जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया दोनों में से ऐसी समस्याएं आती हैं कि नहीं आती। बच्चा है, नवजात बच्चा है। मुनिराज मौन हो जाएंगे। गृहस्थ कहते हैं, समाज कहती है, कानून कहता है, गृहस्थ धर्म कहता है, दोनों में से बचाने में फायदा किसमें है, किसके मरने से कितनी हानि है, किसके मरने से कितना नुकसान है। बनियाई चाल, जैन धर्म खत्म हो गया, जैन धर्म खत्म, जैन धर्म मौन, अब बनिया आएगा। ये सारा संसार जैन और बनिया से चलता है। पूरा संसार जैन धर्म से ही चलेगा, चल नहीं सकता। जैन धर्म तो संसार को खत्म करता है। जैन धर्म तो जन्म जरा मृत्यु से ऊपर उठाता है। जैन धर्म में जन्म और मृत्यु के लिए कोई प्रावधान नहीं है। संसार में जन्म लेना चाहिए कि नहीं, जैन धर्म कहता हमारे यहां कोई प्रोसेस नहीं है, हमारा कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है। जैन धर्म के ओरिजिनल सिद्धांत 5 है: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हमारे यहां कोई प्रावधान नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत का प्रावधान है। जैन धर्म की बात कर रहा हूं। जैन धर्म कहता है ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, संतान पैदा करने की जरूरत ही नहीं, शादी विवाह की जरूरत नहीं। जैन धर्म में कोई शादी विवाह का प्रावधान नहीं। जैन धर्म की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल। बाद में कंसेशन कमीशन की बात बाद में करूंगा। पहला मार्ग यही है, सबसे पहला उपदेश यही है। कोई कंसेशन, कोई विवाह को, कोई संतान का जन्म का है ही नहीं। मंदिर में आते ही सबसे पहला जल चढ़ाते कहते हो जन्म जरा मृत्यु, जन्म प्राप्त है ये नहीं। सारी दुनिया में हमारा जन्म की प्राप्ति हो, और जैन दर्शन सबसे पहले कहता है मेरे जन्म का नाश हो। अब तुम कई लोग कहते हैं महाराज जी जन्म दिवस, बर्थडे मनाने का प्रावधान जैन दर्शन में क्या है? अरे जैन दर्शन जन्म को मिटाने वाला है, जन्म दिवस नहीं। और जो जन्म दिवस मनाते हैं उनका कभी जन्म खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि जिसकी हम खुशी मनाएंगे वो हमें बार बार मिलेगा। जिसकी खुशी मनाए, तुम जो जन्मदिन बनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, वे बार बार जन्मेंगे संसार में, वो जैन धर्म के खिलाफ है। जिस चीज को जैन धर्म मिटाने की बात कर रहा है, जिस कार्य के लिए महावीर मिटाने की बात कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए तुमने पूजा में संकल्प किया कि मेरा जन्म मिट जाए, और घर आकर के तुम जन्म दिवस मना रहे हो, दो चालें तुम्हारी, दो चालें तुम्हारी, और दो चाल वाला कभी भी सफल नहीं हो सकता। पूजा में क्या क्या के आए थे? जन्म का विनाश हो, और किसकी साक्षी की थी? जल की। जल हाथ में लेकर कहा था कि हे भगवान मेरे जन्म का नाश हो, और किसके सामने कहा था? जिनेंद्र भगवान के सामने। और घर आकर क्या कर रहे हो? जन्म दिवस मना रहे। भगवान कहते हैं बेईमानों से कैसे पाला पड़ा। सत्य क्या है? जन्म दिवस मनाना सत्य है, या जन्म के नाश करने की बात जो पूजा में की है वो सत्य है? समझो बात को। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। और जब तक ये दो मुखी बातें चलती रहेंगी, जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है वो जब कहता है कि मैंने जन्म का नाश करना है, जिस चीज का नाश करना है उसकी खुशी कैसे, उसका आनंद कैसे, उस पर मिठाई कैसे बांटूं, उस पर कैसे नाचूं, क्योंकि मैं तो जन्म से थक गया हूं। बोलो इस संसार में तुम बार बार जन्म लेना चाहते हो या जन्म का नाश करना चाहते हो? फैसला कर लो आज। तीर्थंकरों की मत छोड़ना जन्म कल्याणक, वो तो अलग है, वो तो अंतिम बार है, वो तो जन्म उनका मिटना है इसलिए वे खुशी मना रहे हैं। आगे जन्म लेना है इसकी खुशी नहीं है, उनका तो मिटना है। फैसला करो, जन्म दिवस मनाना है या जन्म का नाश करना है।
पूजा झूठी है या तुम झूठे हो। पूजा में सबको मालूम है जन्म का नाश लिखा है कि नहीं? बोलो भाई, लिखा है? रोज को पढ़ते हो? और जन्म दिवस आते ही फिर क्या कर रहे हो? सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य एक ही होता है। सत्य कभी दो, या तो जन्म दिवस की खुशी मनाओ या जन्म का नाश करो। लेकिन हम दोनों हाथ में लड्डू। महाराज जी, जन्म का नाश भी करना है और जन्म दिवस भी मनाना है, कैसे संभव? ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो जन्म नहीं मनाता। वो कहता है ये तो संसार का जन्म, इसको तो मिटाना है, समाप्त करना है, समाप्त करना है। चिंता मत करना, मैं अभी जन्म दिवस मनवाऊंगा। पहले एक बार तो तुमसे मना करवाऊं कि हाँ, आज के बाद हम जन्म दिवस नहीं मनाएंगे। और या फिर पूजा में नहीं बोलोगे। जब भी तुम पूजा बोलो, जन्म का जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति, इतनी हिम्मत हो तो करके दिखाओ। या तो जन्म वहां निकालो या जन्म यहां से निकालो जिंदगी में से। जन्म दिवस मना रहे हो, बार बार जन्म लेते रहोगे, कोई नहीं टोक सकता। क्योंकि जन्म का, जैन दर्शन में जन्म का कोई स्थान नहीं। बार बार कहा जन्म का नाश करो, जन्म का नाश करो, भगवान मेरा जन्म मिटाओ। और अपन जन्म की खुशी मना रहा है। भगवान कहते मैं कैसे मिटाऊं, तू तो खुशियां मनाता है। बहुत बड़ी बात। मृत्यु विनाश ना है, जब जन्म है तो मृत्यु का नाश हो ही नहीं सकता, बुढ़ापे का नाश हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपको जन्म दिवस तो मनाना। महाराज जी देखो, आप कोई ऐसा रास्ता निकालो है? निकाल दो। सब उल्टे चलते हो तुम। या तो पूजाओं में सुधार। एक पूजा आती है तुम्हारी भावना में, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवाले। ये पंक्ति हमने सही बोली, लिखी है ना? लिखी है। किसके लिए लिखी? मेरे लिए कि तुम्हारे लिए? मेरे पास तो घर ही नहीं, हमें कारागृह क्या? वनिता बेड़ी परिजन है रखवाले। बताओ, ये पंक्तियां आपके लिए लिखी। जिस घर तुमने बनाया वो कारागृह है, जेल है। उस घर में तुम्हें कब अनुभूति हुई कि मैं कारागृह में हूं? किसको अनुभूति हुई? कारागृह में हूं, जेल में। एक बार नहीं हो तो जेल जाके देखना, जेल में कैसा लगता है, कैसे परिणाम होते, क्या क्या घटना होती जेल में। नहीं जा सको तो जेली से पूछ लेना, क्या ऐसी घटना तुम्हारी जिंदगी में कभी घर में घटी? कभी अनुभव में आया मैं जेल में हूं? वही जेल की अनुभूति। कैसे गए थे तुम जेल में? सम्यक दृष्टि, मंदिर आता है, लौटने की भाव नहीं करता। सम्यक दृष्टि कभी भी, सम्यक दृष्टि की पहचान समझना। यदि आपको सही तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, तो एक फर्स्ट एड का लक्षण दे रहा हूं चरणानुग में। वो कभी शिखर जी जाएगा, रिटर्न का रिजर्वेशन करा के नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि जी, शिखर जी जाएगा, रिटर्न का रिजर्वेशन करा के नहीं जाएगा। जाएगा शिखर, लेकिन कब लौटोगे? मन से, वचन से, काय से ये भाव नहीं करेगा। यदि भाव कर रहा है तो अभी उसके सम्यक शिखर की वंदना का फल नगण्य मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, सामान मिलेगा। ताहे नरक पशुगति नहीं हुई, ये नहीं होगा। नरक जा सकते हो, पशुगति जा सकते हो। सम्यक शिखर की वंदना करते समझाने के पहले कोई लौटने का संकल्प मत करो। मन से, वचन से, काय से नहीं लौटना। रिटर्न रिजर्वेशन नहीं। कोई पूछे कहां जा रहे हो? शिखर जी। बोले कब लौटोगे? बोले पागल हो, शिखर जी लौटने के लिए जाया जाता है? अरे शिखर जी लौटने के लिए जाया जाता है। आज तक जितने तीर्थंकर गए लौटने के लिए गए कि वहीं से गए? जल्दी बोलो ना, लौटने के लिए गए कि वहीं से गए?
सम्मेद शिखर तो वो हेलीपैड है जहां से सीधे सिद्धालय के लिए उड़ा जाता है। तुम लौटने की बात कर रहे हो, तुम लौटने की बात कर रहे हो। सम्मेद शिखर वो हेलीपैड है जहां सीधे वहां से मोक्ष जाया जाता है, वहां से संसार की तरफ लौटा नहीं जाता है। और एक ऐसा प्लेन, दुनिया के हेलीपैड होते हैं जहां प्लेन आते हैं और जाते हैं, लेकिन सम्मेद शिखर एक ऐसा हेलीपैड है जहां से उड़ाने तो भरते हैं लेकिन कोई प्लेन उतरता नहीं है, कोई नहीं उतरता, सब जाते हैं, चले जाते। ऐसी स्थिति में कब तुम्हारे मन में वो भाव आए, एक बार वंदना करना। पहले तो संकल्प करो, हम शिखर जी जाएंगे, मन वचन काय से लौटने का भाव नहीं करेंगे, जा रहा हूं शिखर। कोई पूछे कब तक, बोलना मत, मन में भाव भी लाना ना, चल पड़ो, चलो। महाराज जी आप ऐसा उपद्रव मत करो, नहीं तो लोग शिखर जी और नहीं जाने देंगे। यदि तुमने ये कहा लोगों ने, तुम शिखर जी जाने लगे और तुमसे कोई पूछे कब तक आओगे, कुछ नहीं बोलना, बोलो क्या होगा घर में, रोना धोना चालू हो जाएगा, क्या बोल रहे हो। और ये और कह देना शिखर जी लौटने के लिए जाए जाते क्या, महाराज जी नहीं जा पाएंगे हम शिखर जी, मत जाओ, लौटते रहो, आते रहो, जाते रहो, ये तो सब बहाने हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार जिंदगी में जाओ बंधु, शिखर जी जा रहा हूं, कब लौटोगे कोई ठिकाना नहीं। शिखर जी लौटने के लिए जाया जाता है, पहुंच जाओ शिखर जी की वंदना। पहाड़ पर जब चढ़ो लौटने के लिए मत चढ़ना, लौटने के लिए नहीं, कितनी बजे लौट के आओगे, नहीं तो यहां होटल पर भोजन का ऑर्डर देके आ जाओ कि हम 4 बजे लौटेंगे, हाँ कोठी में जाके कह के आ जाओ इतने बजे लौटेंगे, नहीं, पहाड़ पर एक एक कदम करो, भगवान जा रहा हूं, तेरे पास आ रहा हूं, तेरे पास आने के लिए, लौटने के लिए नहीं आ रहा हूं, बस मेरी भावना है कि तेरे दर पर आऊं फिर कभी लौट के ना जाऊं, बस एक करो तो सही, लौट के जाऊं एक एक कदम, लौट के नहीं आऊंगा, कोठी में लौट के नहीं आऊंगा, भोजन कुछ भी नहीं, जा रहा हूं भगवान के पास जा रहा हूं, हे प्रभु तेरा दर मुश्किल से पाया है, लौट के आऊंगा, नहीं मैं लौट के नहीं आऊंगा, शिखर जी की वंदना करूंगा, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, अंतिम बार जब सम्मेद शिखर की पूरी वंदना करो, अभी तक लौटने का भाव नहीं करना, लौटने का भाव नहीं करना। अब जैसे ही वंदना पूरी हो जाए, चिंता मत करना मैं लौटाऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुम वहां मर गए तो शिखर जी में भूत और बनोगे, मुझे मालूम है, हाँ, क्योंकि यदि तुम जैसे व्यक्ति, यदि सब महाराज जी ऐसे हो जाए और हम लोग वहीं मरेंगे, नहीं मरने दूंगा तुम्हें, भूत और बनोगे, शिखर जी और बिगाड़ दोगे। लेकिन थोड़ा सा बस, अब पूरी वंदना करने के बाद जैसे ही तुम बैठे, घर की याद आने लगी, पेट में भूख लगने लगी, बेटे की याद आने लगी, व्यापार की याद आने लगी, अब मोहिनी कर्म प्रबल हुआ, बोले वंदना पूरी हो गई, मालूम बच्चे छोटे हैं, मालूम व्यापार में कितना माल भरा पड़ा रखा है, मालूम तेरी पत्नी का क्या होगा, मालूम तेरी सारी जिंदगी का क्या होगा। अब ये सारे द्वंद्व उठे, फिर पुनः पारसनाथ भगवान की टोंक पर जाना। अभी बाहर निकल के सीढ़ी पे बैठे थे, क्योंकि लौट के तो भाव तो किया ही नहीं था, भाव तो क्या करके आए थे, क्या करके आए थे कि हम लौट के, लेकिन अब जैसे ही तुम्हारा मोहिनी कर्म जागे, तैसे ही तुम्हारा बेटा कहे पापा हम एक कॉलेज का फॉर्म भरना है, जल्दी चलो। पत्नी कहे क्या कर रहे हो, बोले लौट के नहीं जाना है मुझे। बोले पागल हो गए क्या, जब लौट के नहीं जाना था तो मेरे से शादी क्यों की तुमने, अब तड़ा तू तड़ा खत्म। ज्यादा लड़ना भिड़ना नहीं, सुनना के लिए थोड़ी सी अपनी अध्यात्म वृत्ति छोड़ करके, और अब परिवार को बकने दो, तुम चुप रहना। अब पत्नी क्या बकेगी तुम लोग अपने अपनी बता दो। जैसे तुमने ये प्रस्ताव किया
कि अब मैं लौट के नहीं जाऊंगा, और पत्नी साथ है तो क्या कहेगी? अब महाराज जी वो तो अब आपको पता नहीं, हम ही जानते हैं क्या क्या कहेगी। बच्चा क्या कहेगा, बेटा क्या कहेगा, और भी परिवारजन है वो क्या कहेंगे? सब तुम्हारे, तुम बोलना मत, तुम तो थोड़ी सी चिंगारी जला करके चुप बैठ जाना, और सब सुनना, सबकी ओरिजिनलिटी सुनना, क्या क्या तीर चलेंगे, ओरिजिनलिटी पता चल जाएगी। और एक आध तो धमकी दे देगा, आप नहीं जा सकते हो, आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं कोर्ट केस करूंगा कि ये ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे। बस तुम कहना नहीं, कोर्ट केस मत करो, चलता हूं। भगवान फिर पारसनाथ टोंक पे जाना, पारसनाथ की सम्यक दृष्टि को वंदना करने की विधि बता रहा हूं। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, मिथ्या दृष्टि की नहीं। जैनी की बात कर रहा हूं, बनिया की नहीं। जैनी तुरंत कहेगा चलता हूं। अब पुलिस आ गई, अरेस्ट कर लिया, सारे लोगों ने कानून की दलील दे दी। सब लोगों ने कहा कि यदि तुम ऐसा करोगे तो, एक ने तो कह दिया यदि तुम नहीं चले तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो धमकियां चलती हैं सब, मर जाऊंगे मैं। तो तुम कहना नहीं, मरो मत, मरो मत। पारसनाथ के बाद जाना, भगवान आया तो था मैं सदा सदा के लिए तेरे दर पर, लेकिन क्या करूं, मैंने एक अपराध कर लिया था। ओहो, सम्यक दृष्टि की अंतर चेतना, सम्यक दृष्टि की ज्ञान चेतना, सम्यक दर्शन का अंदर का आनंद फूट पड़ता है आंसुओं के माध्यम से। भगवान आया था तेरे दर पर सदा के लिए, लेकिन मेरी एक अतीत में भूल हो गई, मैंने एक अपराध कर डाला। क्या? मैंने ना जाने कितनों से संबंध जोड़ दिए, अब उनकी जिंदगी मेरे हाथ में है। मेरा एक अपराध हो गया, एक स्त्री की जिंदगी मेरे हाथ में है, वो उजड़ जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई उसको पूछेगा नहीं, उसको दो रोटी कोई नहीं देगा, उपेक्षा होगी, उसकी जिंदगी का सवाल है। मैंने बच्चे पैदा कर लिए, उनकी जिंदगी का सवाल है। मैंने इतना सारा जोड़ लिया, इस अपराध के कारण से मुझे अरेस्टी वारंट आया है। भगवान मैं जा रहा हूं, जेल की सजा पूरी करने के बाद फिर आऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। परिजन है, रखवाले, मैं आऊंगा आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अब तो मेरे पास सजा हो चुकी, केस हो गया, धमकी हो गई, नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं आओगे तो मैं तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा। उधर तुमने किसी से पैसा लिया था, सेठ जी का क्या कर रहा है रे? बोले अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अच्छा, पहले जो मकान पर लोन लिया था वो तो दे, साहूकार का, बैंक का, क्या कर रहा है? कर्जा लेकर भाग रहा है, फरारी कहीं का। कर्जा लेकर के यदि कोई व्यक्ति भागना चाहे तो किस नाम में आता है बोलो? फरारी में। महान पापी अपराधी भागना चाहता है कर्जा लेकर के, कर्जा चुका तब भाग, ये धर्म नहीं है, अधर्म है। कर्जा लेकर के भागना, कर्जा लेकर भागना अधर्म है, जिम्मेवारी लेकर के भागना पलायन है, नहीं भाग सकते। आपने शादी कर ली, अब नहीं भाग सकते आप, अपराध है, कानूनन अपराध है, मानव अधिकार लगेगा। जब तक उसकी सहमति ना हो आप नहीं भागोगे, और भागोगे तो फिर उपसर के लिए तैयार रहना, फिर उपसर झेलने की क्षमता रखो। एक महाराज भाग गए, शायद बारिशन उनका नाम था, शादी करके बच्चे को जन्म देकर और मुनि बन गए। पत्नी कहती ये क्या तमाशा मचा रखा है, बनना ही था बाबा जी तो पहले बन जाते, अब मुझे बांध करके अब मैं दूसरी शादी तो कर नहीं सकूंगी, सती थी, और ये बच्चा पैदा कर गया, इसको कौन पालेगा? ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं बन सकते। अब वो तो मुनि बन गए, एकदम जाकर मुनि बन गए, जंगल में जाकर स्वयं केशलन करके। पत्नी कही ये दादागिरी नहीं चलेगी,
वो बच्चे को लेके गई और वो महाराज बैठे थे ध्यान में, उन्हीं की गोदी में लिटाया, बेटा तेरे पापा यही है, तू जा रे बच्चा जा। अब बोलो क्या मजेदार वीडियो बनना चाहिए, मुनि महाराज की गोदी में। बोलो बच्चा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? तो बच्चा महाराज का है कि किसी कैसे निपटाओगे? यथार्थ घटना है, शास्त्र में घटना है। बच्चे को गोदी में रख दिया, बोले ये निपटाओ, बाप हो तुम इसके। और मुनिराज किसी का बाप होता नहीं, और पत्नी कहती है गभाए मैं हूं, तुम इसके पिता हो। सत्य क्या है? क्या मुनिराज पिता होते हैं? तो क्या वो बेटा उनका नहीं था? पत्नी गलत बोल रही कि आगम गलत बोल रहा है? जिनवाणी से पूछा, बोले मुनिराज के कोई बेटे नहीं होते, मुनिराज किसी का पिता नहीं होता। और पत्नी कहती है मैं साक्षी हूं, ये बेटा इन्हीं का है, ये मेरे पति है और इसके पिता हैं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? बोलो महाराज के बेटे होते हैं, बोलो 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 ना। नहीं, महाराज महावृत्ति होते उनके कोई बेटा, तो वो पत्नी गलत बोल रही है क्या? बोलो वो बच्चा किसका था? राजा थे, राजकुमारी थी, रानी थी, सबको मालूम है सब। ये शादी ब्याह, मैंने सोचा शादी ब्याह में ये बारातें क्यों जाती हैं? मियाँ बीवी का मामला है, दोनों हाथ मिलाएं थैंक यू वेरी मच हो जाएं, ये बारातें क्यों जाते बीच में? ये इसी के लिए जाते हैं, कल के दोनों में से कोई छोड़ने लग जाए तो सारे गवाए हैं। हम गए थे बारात में, हाँ क्या पता कल के दिन दोनों को छोड़ने छाड़ने की बात आ जाए तो ये सारे बाराती गवाह होते हैं कि मेरे सामने शादी हुई थी, सारी जनता आ गई, बोले हाँ पिता यही है। सारे के सारे किस पक्ष में हो गए? महिला के पक्ष में। राजा महाराजा जनता प्रजा आ गई, जमघट खड़ा हो गया। मुनिराज की गोदी में बच्चा रखा हुआ है, जमघट खड़ा हो गया, सब स्त्री का पक्ष ले रहे। हाँ बेचारी रानी क्या करेगी, बच्चे को कौन पालेगा? इन्होंने तो दीक्षा ले ली, और पहले लेना थी तो पहले ले लेते। यदि ऐसी घटना आपके यहां घटे तो आप लोग किसके पक्ष में होंगे, महाराज के कि उस माँ के? बोलते नहीं हो भीलवाड़ा वाले। कोई ऐसा व्यक्ति दीक्षा ले ले वे, नई शादी करके दीक्षा ले ले वे, पत्नी को छोड़ करके, बच्चे को जन्म देकर दीक्षा ले ले वे उसकी अनुमति के बिना, तो बोलो सारा संसार किसके पक्ष में जाएगा? कोई महाराज के पक्ष में नहीं हुआ। कानून बोलो, कानून महिला के पक्ष में जाएगा, कानून कोर्ट के महिला के पक्ष में जाएगा, बच्चे के पक्ष में जाएगा। ये नहीं कर सकते आप। कोई भी दुनिया का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति महाराज के पक्ष में नहीं जाएगा। अब महाराज जी अकेले निपटे, या तो मुनिपद छोड़े और या फिर अब कानून का अपराध, कानून से सजा, जनता की बौछार, अब लोग घसीट के ले जाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं। ये उपसर सहन को तैयार हो जाओ, उपसर करने को तैयार हो जाओ, उपसर सहन करने को। इतनी ताकत तुम्हारे पास हो कि कानून उठा के तुम्हें जेल में डाल देगा, डाल दो। मैं तो महाराज हूं, महाराज किसी का पिता नहीं होता। फांसी लगा दो, लगा दो, मारो पीटो, जो कुछ करना है करो, फिर उस महाराज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बिगाड़ लोगे बोलो? वो किसके लिए तैयार है? फांसी लगा दो, मर जाऊंगा, जेल में डाल दो, ढल जाऊंगा, मारो पीटो, जो करना है करो। मैं तो मुनि व्रत हूं, मैं तो मुनि हूं, मैं हो ही नहीं किसी का पति, मैं हो ही नहीं किसी का पिता, मैं तो एक महावृत्ति हूं, चेतन अधिकारी। बहुत कठिन उपसर्ग होगा, नहीं सहन कर पाओगे, नहीं सहन कर पाओगे। इसलिए वो तो वारी सेन का बहुत बड़ा पुण्य था कि वहां विद्याधर लोग आ गए, भगत लोग, वज्र कुमार मुनि वो को वहां आ गए और उन्होंने कहा महाराज को रहने दो, धन्य है जिन्होंने पत्नी का मोह नहीं रोक पाया,
कोई पत्नी लड़ाकू नहीं थी, चिंता नहीं करना, नहीं तो आप समझो कोई ऐसी वैसी नहीं थी। बेटा कोई गलत नहीं था, एक वैराग आ गया। धन्य है महाराज जिन्हें पत्नी का मोह नहीं रोक पाया। देखो भक्त करता है, एक सम्यक दृष्टि भक्त कहता है, ओहो दुनिया तो कानी कलूटी कैसी भी हो उसका मोह नहीं छोड़ पाता, और ये महाराज रूपसी रानियों का मोह छोड़ के आ गए। बेटे का मोह नहीं छोड़ पाया, नवजात बेटे का मोह इनको नहीं रोक पाया, राजमहल नहीं रोक पाया, राज सिंहासन नहीं रोक पाया। धन्य है ऐसे महाराज की वीतरागता, इनको महाराज पद पर रहने दो, इस बच्चे का पालन मैं करूंगा। और बच्चे को उसने गोद में उठा लिया, बच्चे को गोद में उठा के इस बच्चे का पालन मैं करूं। और बाद में जिस बच्चे के पिता बच्चे का मुंह देखकर मुनि बन गए हों, वो बच्चा भी कमजोर नहीं होगा, बाद में वो बच्चा भी बज्ज कुमार मुनि बना और उसी भाव में मोक्ष प्राप्त किया। अब ऐसा कोई हितैषी तुम्हारा आ जाए शिखर जी की वंदना पे कि नहीं इनको तो यहीं रहने दो, सारा जो कर्जा है लोन का मैं चुकाऊंगा। वारंट कहां से आया था, तुम यहां नहीं रह सकते, पहले कर्जा चुकाओ। तो कोई वफादार आ जाए, कोई ब्याही जी कोई आ जाए कि नहीं नहीं, ऐसे किसके भाव होते हैं सम्मेद शिखर में कि अब मैं नहीं जाऊंगा, इनका जो कर्जा है मैं चुकाऊंगा, बैंक का कर्जा मैं चुकाऊंगा, तुम्हारे परिवार का खर्चा मैं चलाऊंगा, तुम जो कहोगे इनको। है संसार में तुम्हारा कोई हितैषी ऐसा? भीलवाड़ा में तो नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं कहेगा। वो कहेगा, भाई भी कह देगा जिसने लिया वही जाने। अरे भाई तू तो भाई है, दे दे उसका, वो बैरागी हो गया। बोले जिसने लिया था उसी से लो। मुझे तो लगता है भीलवाड़ा में कह दूं, बेटा भी कह देगा बाप ने लिया था तो बाप से लो, मैं नहीं जानता। बेटा भी जिम्मेवारी नहीं लेगा कि मैंने दिया, मेरे बाप का कर्जा मैं चुकाऊंगा, चिंता मत करो, बेटा हूं। वो भी कह देता बाप ने लिया, बाप का। हम तो जब दंग रह जाते हैं, कोई बाप धर्म की बोली ले ले और मर जाए तो बेटा कहता था बाप ही से लेना, वो ऊपर गए, मैं नहीं देता। ऐसा एक दो केस हुए, ज्यादा नहीं हुए। 99% तो बाप का पैसा बेटा भी चुकाते इतना बदनाम नहीं करूंगा तुम्हें, लेकिन अपवाद है। 1% मेरे साथ घटना घटी। मैंने कहा भाई पापा ने लिया था, अब उसका एक्सीडेंट हो गया। बोले महाराज जी पापा ने ली थी, पापा जाने। मैंने कहा वो तो मर गए। तो बोले मर गए तो बोली मर गई। तो मैंने कही संपत्ति? बोले महाराज वो तो मेरे नाम पहले से थी और वो जो बच्ची थी वो मैंने करा ली। मैं मौन हो जाता हूं, भगवान इसको ये बाप की संपत्ति नहीं फलेगी। यानी वसीयत का अधिकारी तो हो गया, लेकिन दान की बोली का अधिकार पापा के नाम से डाल दिया। जा तुझे करवों करवों की संख्या भी संपत्ति मिलेगी, तो भी तू एक दिन भिखारी बनेगा, क्योंकि तूने वसीयत तो ले ली और दान छोड़ दिया। ऐसे पिता मिलना कहाँ, बहुत मुश्किल है। तो तुम भगवान से कहना भगवान बहुत घना उपसर्ग आने वाला है, बैंक से वारंट आ गया, पत्नी की धमकी ये है, बच्चों की ये है, इसलिए मेरे से उपसर्ग सहन होगा नहीं। इसलिए भगवान मैंने एक अपराध किया है, अब मैं पुनः आपके दर्शन करने की भावना रखते हुए घर जा रहा हूं। पत्नी से कहे चलो आ जाना, आ जाना, लेकिन अरेस्ट होने के बाद आना, ऐसे ही नहीं आना। ऐसी कभी एक बार वंदना करो शिखर जी की, एक बार वंदना, बाद में तुम्हें याद आएगी, सब कुछ होगा, नीचे उतर आना, बाद में तुम इधर आ जाना, घर पे आ जाना, लेकिन जाते समय विकल्प मत करो। मंदिर जाते हो तुम लोग, घर कारागृह की बात कर रहा हूं मैं, कहां है पंक्तियां हमारी, किसके लिए लिखी है? एक बार भी जिंदगी में अनुभूति में नहीं आ रहा है, एक बार भी। अपराधी की दशा क्या होती है? अपराध करने के बाद पहली बात तो ज्ञानी अपराध करता ही नहीं है, और अपराध हो जाए तो वहीं खड़े रहते हो कि भागते हो?
बोलो, भागते हो, भाग करके फिर छुपते हो, और छुपने में भी पकड़े जाओ तो फिर क्या करते पुलिस वाले से? अग्रिम जमानत, जेल नहीं जाना पड़े, अग्रिम जमानत, क्या चाहिए आप ले लो लेकिन मुझे जेल। वो कहते नहीं, अग्रिम जमानत नहीं होगी, अपराध संगीन है। तो पुलिस वाले से कहते हो, देखो भाई, देखो बंद गाड़ी में ले चलो,